घर लौट आइएगा। घर लौटने की कहां सर बात, एक बार घर से धक्का मारकर कोई निकाल दे तो फिर लौटने की कहां। काला नहीं, खुद से आप। खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति का विरोध करेगा। उसके विरोध में अमित खड़ा है और अमित के चाहने वाले खड़े हैं। जगन्नाथ महतो जी भी हमेशा 32 बोलते रहते हैं, 32 का मोबाइल नंबर रखते हैं, 32 की गाड़ी का नंबर प्लेट रखते हैं, लेकिन करते क्या है वो? कुछ नहीं है। 50,000 नौकरी ले लेबो हम देवोन, तो इनके नौकरी देवोन, चिंता नहीं करा। लेकिन नौकरियां किसकी हो रही है, किसकी? आप कौन सी स्थानीय की बात कर रहे हैं? स्थानीय भाषा की सूची में कई और भाषा को जोड़ा गया है और इसके विरोध में रांची के मोरहाबादी में जो TRI का ऑफिस है उसके बाहर तमाम लोग पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक अमित महतो हैं। अमित जी, क्या बोल रहे हैं आप? जी, हमारा एक ही कहना है सर कि जब हमारे झारखंड में 5 जनजातीय भाषा थी, ऑलरेडी 5 जनजातीय भाषा में संथाली था, कुड़ुक था, कुड़माली था, मुंडारी था, हो था, और ये जो 4 क्षेत्रीय भाषाएं जो हमारी थी उसमें खोरठा था, नागपुरी था, हमारे 5 परगनिया और कुड़माली थे। तो ये क्या सर 9 हमारे यहाँ की भाषाएं काफी नहीं थे, जो कि आज 9 के अलावे और 9 को ऐड किया जा रहा है, लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर हमारे भाषा को, हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। और आने वाले दिनों में ऐसे में हमारी अस्मिता कहाँ बचेगी? आज उसकी हम लड़ाई को लड़ रहे हैं और अगर कोई गलत तरीके से हम लोगों के बीच में कैबिनेट का डिसीजन ले लाए और उसके आधार पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करे तो सर ये विरोध तो होगा ही, और विरोध बनता है, विरोध लाजमी है। आज सारे लोग आए हुए हैं, सबों का एक डिमांड यही है कि 9 जो अलग से इंक्लूड किए गए भाषाएं हैं उन तमाम भाषाओं को हटाया जाए, रद्द किया जाए। और आज इसलिए हम लोग इसी बाबत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आने पर पता चला यहाँ के कर्मी के द्वारा कि यहाँ पर डायरेक्टर नहीं है। चूंकि हम डायरेक्टर से मिलना चाहते थे, डायरेक्टर नहीं है, तो डायरेक्टर के बाद में जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं मोनिका जी, उनसे हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई तो वो लंच के लिए गए हुए हैं, 15-20 मिनट में आएंगी तो हम बैठ के अपना ये विरोध दर्ज करेंगे। हालांकि हम भी जानते हैं कि ये यहाँ से नहीं, जो कुछ होना है वो कैबिनेट का डिसीजन होगा और हेमंत सरकार करेगी। लेकिन अगर सरकार अगर गलत करे, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो या फिर विधायक है, अगर गलत करेगा तो सर उसका विरोध लाजमी है। आज हम लोग इसी निमित्त हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं और एक स्वर, बस एक नारा यही चल रहा है, बाहरी भाषा नहीं चलतो। मैं इसका पुरजोर समर्थक हूं, समर्थन करता हूं और 100 नहीं 1000% मैं इसका समर्थन करता हूं। हमारी भाषा किसे बता रहे हैं? सर जो भी है आप जानते हैं सर, 9 भाषाएं हमारी है, बताने की क्या आवश्यकता है? 9 भाषा के अलावा जो भी इंक्लूड किए गए, जो भी इंक्लूड किए गए हैं सर, ये गलत है। हमारा यही कहना है कि 9 भाषाएं काफी है सर। अगर आपके घर में सर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का खाना नहीं चल रहा है, आप नहीं खिला पा रहे हैं और 10 कहीं से एक्स्ट्रा ले ला के उसको रखिएगा तो आपके घर में आपके बच्चों का विरोध होगा कि नहीं, आपकी पत्नी का विरोध होगा कि नहीं सर। आज बस यही है सिमिलरिटीज। हमने जो एग्जाम्पल दिया वो इसीलिए दिया कि गलत हो रहा है। भाई आज हमारे हिस्से खाना नसीब नहीं है, आप किसी और को खाना खिलाने की कैसे बात कर रहे हैं? बस ये जो अखबार में एक जो खबर छपी उसी के आधार पर ये विरोध होगा। बिल्कुल सर। अब अखबार वाले चाहे मीडिया वाले, आप तो ऑथराइज हैं, ऑथेंटिक चीजों को ही छापते हैं। यदि आप गलत छाप दिए तो हम कहेंगे चलो हम भी गलत हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बता भी नहीं रहा है कि वो क्या है नहीं है। सर क्या बताना क्या है, यहाँ पर कोई कर्मी है नहीं उपलब्ध। मतलब ये जो जनरल लोग हैं, कर्मी हैं जो कि अपनी सेवा देते हैं, कोई प्यून है, कोई चपरासी है, तो उनसे हमारी क्या वार्ता होगी? आप खुद बोल रहे हैं कि यहाँ से हो नहीं रहा है, ऊपर से हो रहा है, तो ऊपर ही मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल, अपना विरोध दर्ज बनता है ना सर।
हम अगर सिल्ली के हैं तो पहले तो हम सिल्ली में काम ये करेंगे ना, दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी संचालित हुए जाती जो भी है इम्प्लीमेंट तो आखिर यहीं से होता है। हम इनको बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई आज आपके द्वारा आपके हाथों से कुछ गलत कराया जा रहा है, इसलिए हम लोगों में ये आक्रोश है, इसलिए हम लोग आए हैं। आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी सर, ये मुख्यमंत्री और सीएम ये सब हम लोग नहीं समझते हैं, ये विधायक मंत्री तमाम लोगों का विरोध होगा, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत जी क्यों नहीं होगा। हेमंत जी से मुलाकात करेंगे इसमें? मुलाकात क्या सर, जितने भी अब हमें देखना हो तो सड़कों में ही देखेंगे, मुलाकात करने उनके घर में हम नहीं जाने वाले हैं। क्यों ऐसा? आखिर कौन सी बातों को उन्होंने सुना है सर? हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा, उसके सिवा और कोई दूसरा बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो ये भाषा का कोई चक्कर नहीं रहता। अगर आप कह दें कि 32 के खतियान के आधार पर हम स्थानीय घोषित करेंगे और उसे ही हम नियोजित कराएंगे, बस। बोल ही दिए विधानसभा में। क्या बात करते हैं सर, उसी विधानसभा में उन्होंने यह भी कहा है कि अगर खतियान आधारित नियोजन हम कराएंगे तो यह मामला कोर्ट में फंसेगा। अब बताइए, उनके कहने में पहले बोले थे, अब तो ये तो आप समझ सकते हैं। अब तो बदल गया भाई, पहले बदले अभी बदले, अब कौन सा बात है, डैमेज कंट्रोल को वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम जहां तक जानते हैं, जो मेरा अनुमान है, हम जितने उनके कैरेक्टर को पहचानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़े। हम भी उन्हें 20 साल 22 सालों से जानते हैं, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा है। अगर उतने हैं, उनमें हिम्मत है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, हेमंता ही हम बोलते हैं, अभी भी रिगार्ड देते हैं, आप में यदि हिम्मत है तो आप 32 के खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें। सबसे पहला बधाई मैं दूंगा। घर लौट आइएगा। घर लौटने की कहां सर बात, एक बार घर से धक्का मारकर कोई निकाल दे तो फिर लौटने की कहां। निकाला नहीं, खुद से। 1 महीना का सर हम अल्टीमेटम दिए थे और 1 महीने में इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। हमारा बच्चा कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, कैसे भूखा है, प्यासा है, भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस वक्त इन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई सूद लेना नहीं चाहा। इसमें तो यही कहा गया कि बस एकमात्र सर खाना हमारा क्या है ना, हमारा भोजन बस एकमात्र था इन 1 महीनों में कि भाई आप खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण कर दे, मैं आपके साथ हूं। अगर आप नहीं करेंगे, नियोजन नीति, खतियान आधारित स्थान नीति नहीं बनाएंगे तो मैं आपके विरोध में खड़ा हूं। और मैंने यह भी कहा कि मैं आपका नहीं, सिर्फ जितने भी यहाँ पर खतियानधारी विधायक हैं या फिर सांसद हैं, जिन्होंने भी इस खतियान का पक्ष नहीं रखा है, हम तमाम लोगों का विरोध करेंगे। भले ही मांडर में सर हम लोग 1000 वोट मिले हैं, लेकिन बिल्कुल सर, नोटा से कम क्या, 1000 से भी कम अगर 1 वोट भी मिलता तो हम उसके विरोध में खड़े होते। तो सर हमारा विरोध है, हम अपने स्वभाव से हट नहीं सकते हैं। जो भी व्यक्ति खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति का विरोध करेगा, उसके विरोध में अमित खड़ा है और अमित के चाहने वाले खड़े हैं। अब तो सब कोई सपोर्ट में बोलने ही लगा। अभी देखिए, पिछले दिनों जमशेदपुर में अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक हैं, वो भी बोले कि लागू होना चाहिए। क्या बात है, वो तो ये भी बोले हैं कि झारखंड में जो पैदा होगा झारखंडी होगा, झारखंड में रहने वाले झारखंडी होगा। कहाँ सर आप हमको उलट पुलट कर पूछ रहे हैं। आपको दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सब कोई नहीं बोल रहा है सर, जिनके थोड़े से तो वो लोग बोल रहे हैं। अब जैसे अब जगन्नाथ दा की हम क्या बात कर लें, जगन्नाथ महतो जी भी हमेशा 32 बोलते रहते हैं, 32 का मोबाइल नंबर रखते हैं, 32 की गाड़ी का नंबर प्लेट रखते हैं, लेकिन करते क्या है वो, कुछ नहीं है। 50,000 नौकरी ले लेबो हम, देवोन तो इनके नौकरी देवोन, चिंता नहीं करा। लेकिन नौकरियां किसकी हो रही है, किसकी? आप कौन सी स्थानीय की बात कर रहे हैं, कौन सी झारखंडी की बात कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पर रिम्स में जो बहालियां हुई, ए ग्रेड नर्सों की सर 370 सीट था, 370 सीटों में 340 का ही रिजल्ट निकाला गया। उसके बाद और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सीधा सीधे आप आइए और नौकरी करिए, नौकरी पाइए। उसमें ना कोई दर्शाया गया है कि कितना अंक आप अर्जित किए हैं, आप कहाँ से हैं, ये भी नहीं बताया गया है। कट ऑफ मार्क्स आप कौन सा जारी किए, आपका जो फर्स्ट जो आपका रिजल्ट निकाला जाता है तो वो भी नहीं निकाला गया। तो आज कहीं ना कहीं आप नौकरियों को बेचने का काम कर रहे हैं, बाहर के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमने जब जानना चाहा वहाँ के नर्सों से, जो वहाँ पर पूर्ववर्ती पहले से काम कर रही थी, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों को भी 20-20 लाख का डिमांड किया गया था, लेकिन हम लोग कहे कि हम लोग नहीं है हमारे पास पैसे। तो उन लोगों के जरिए कहा गया 15 लाख तो दे सकती हो। क्या है कि वहाँ पर जो पूर्ववर्ती नर्सें हैं, जो हमारी खतियानी है, 45 बच्चियाँ हमारी इस झारखंड की हैं, उनका ये कहना था कि हमारे जो अधिसूचना है 2014 का रिम्स का अधिसूचना,
उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर जितने दिनों से, जितने सालों से कार्यरत हैं, हर साल का 5 पॉइंट अलग से मिलेगा। लेकिन ऐसा नसीब नहीं हुआ। इन्हें तो ये खुद ही नहीं पता है कि हम फेल कर गए तो कितने नंबर से हम पिछड़ गए, या फिर जो टॉप किया तो टॉप कौन हुआ, कौन कितना प्रतिशत अंक अर्जित किया, कौन कहाँ का है, ये पता नहीं। अब जानते हैं सर, जो ए ग्रेड नर्सों की जो बहाली की गई, उसका एग्जाम हमारे इतिहास में छप गया। एग्जाम लिए गए कोलकाता में। अब कोलकाता में क्यों लिया गया? कि भाई बाहर के लोगों का विरोध हमारे झारखंड में होता रहा है, इसलिए बाहर के लोग बाहर में ही एग्जाम सेंटर में वहाँ पे एग्जाम दें, हम सीधा सीधे आपकी नियुक्ति कर देंगे झारखंड में। ये तो हमारा यहाँ का है सर रवैया। अब बताइए, जेई का जो बहाली हुआ, बहाली की एक कोशिश की गई सरकार के द्वारा, आप भी देखें, आपके मीडिया से भी चला है काफ़ी, 15-15 लाख रुपये लेकर किस तरीके से ये लोग बंदरबांट कर रहे थे हमारे नौकरियों का। तो हमारे टैलेंटेड बच्चे जाएंगे कहाँ? हमारा टैलेंट को कुचलने का प्रयास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ के लोगों की अस्मिता और पहचान से जुड़ा जो मसला होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ खतियान है, खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति है, लेकिन यहाँ पर जो आप आए हैं विरोध करने, भाषा को शामिल करने के लिए, भाषा को माना यही भाषा को हटाने के लिए, एक्सक्लूड करने। तो ये भाषा तो एक प्रवाह होती है। अब देखिए रांची में जो है, यहाँ पर जर्मन और फ्रेंच बच्चा सीख रहा है। ये बता दें, आपके दूसरे स्टेट में है क्या? हमारे यहाँ के लोगों को दे दिए आप भाषा? सिंपल सी चीज़ है सर। हमारे नागपुरी को मिल गया क्या? आपके मुंडारी को मिल गया क्या? हमारे पंचपरगनिया और कुड़माली को मिल गया क्या? खोरठा को मिल गया क्या? जब सर हमें कहीं बैठने का जगह नहीं दिया जा रहा है, तो हम आखिर हमसे क्यों सर अपेक्षा? ये बोलने वाले हैं कि नहीं ये भाषा, इस पर भी तो उसी के सर्वे के आधार पर आप सर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप चले जाइए सर, हमारे सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जहां कहीं भी जाना है, जिस भी जगह आपको पांव रखेंगे वहां हमारी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अब गलत जिसकी मानसिकता हो वो क्या कर सकता है? गलत तरीके से हम लोगों को एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और सिवाय इसके कुछ नहीं हो रहा है। हेमंत जी हैं आज मशगूल हैं अपनी सरकार कैसे बचे और हम यहाँ के लोगों को कैसे क्रश करें। 3 सालों में उन्हें दिखा नहीं। 3 साल में अगर वो स्थान नीति का निर्धारण कर देते, नियोजन नीति का निर्धारण करते, उसके बाद ही रिक्तियाँ लेते, तो कौन सा दिक्कत था? हम कहते हैं सर, ये बार बार कहते हैं, हम तो सदन में देखे, आप ये सुने होंगे सदन में जो उनके द्वारा कहा गया कि हम यहाँ पर 32 के खतियान को लेकर और ये 27% आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मा आप लोग का रहा, सेंट्रल से करवा लीजिएगा बोले हैं। ठीक है सर, हम हेमंत जी को कहना चाहते हैं कि बड़े भाई हेमंत जी, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आप गुमराह किसे कर रहे हैं? सर, नीति और एक्ट में अंतर होता है। नीतियाँ बनती है राज्य के कैबिनेट बैठकों में, और कैबिनेट में जो लोग होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं नीति। ये तो हमारी स्थानीय नीति है सर। स्थानीय नीति का डिसीजन आप ले सकते हैं और आप पारित करवा सकते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना नीति है। फिर आप किसे गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग का जिम्मा रहा कि आप लोग दिल्ली से करवा लीजिएगा? गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, एक एक सम्मानित सदस्यों को गुमराह कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे यहाँ पर रहने वाले तमाम जो भी खतियानी झारखंडी लोग हैं, तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्यों बर्दाश्त करें? और आप फिर हमें कहते हैं घर में वापस जाएंगे क्या? सर, इतना गुमराह होने के बाद में कोई व्यक्ति इतना झूठ कहता हो तो सर सवाल ही नहीं बनता है। सभी झूठ आपको यही 3 साल में ही दिखा? सर आप बताइए, जब से हमारा 3 साल में दिखा नहीं सर, जब से हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, गलत चीजों को हमने बर्दाश्त नहीं किया है। हर एक चीजों का हमने विरोध किया। आपने देखा होगा, चाहे रघुवर जी की सरकार हो या फिर मुंडा जी की सरकार हो। मुंडा जी की सरकार के वक्त ही हमारा इस पॉलिटिक्स में पदार्पण हुआ है। मुंडा जी गलत तरीके से लोगों को शिक्षक नियुक्ति की बहाल प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, हमने विरोध किया। 1 साल सर हम जेल में रहे। फिर बाबूलाल जी का समय आया, फिर बाद में रघुवर जी का समय आया, जब मैं विधानसभा का सदस्य था। उस वक्त भी रघुवर जी के गलत नीतियों का विरोध करता था। सबसे पहले खतियान आधारित स्थान नीति का पोस्टर मैं लेके खड़ा होता था। अब देखे होंगे हमारे गंजे टी-शर्ट में लिखे होते थे सर। और हेमंत जी कहीं ना कहीं उसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो हमें कहते थे 1 नहीं 100 टाइम, 1 2 5 10 नहीं 100 टाइम्स उन्होंने कहा होगा कि अगर हम सत्ता में बन गए अमित, बेटा लोग का खैर नहीं, हम बेहतर
नीति नियम बना देंगे और एक एक बच्चा लोग को, चाहे हमारे बच्चे कोई किसी को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो सर वो सारी चीजें हमें याद है सर, हमने विरोध हमेशा किया है, गलत चीजों के साथ मैं कभी नहीं रहा। रघुवर जी का विरोध करता था, हेमंत जी का भी विरोध कर रहा हूं। मैं तो यही सोचकर सोता हूं सर कि आज मैं जैसा हूं कल उससे बेहतर मैं बनूं। आज तो यहाँ हो गया विरोध, अब आगे क्या? करने को तो बहुत सारी चीजें हैं और हम नहीं कर सके तो जनता करेगी सर। आने वाले दिनों में दिखेगा सरकार को कैसे, किस तरीके से, किस कदर मुंहतोड़ जवाब देती है जी। बिल्कुल, ये अमित महतो हैं जो इस वक्त यहाँ पर टीआरआई जो विभाग है वहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है अब से पहले धरना पर बैठे थे। चूँकि यहाँ पर डायरेक्टर हैं नहीं और इनकी बात जिससे डिप्टी डायरेक्टर से हुई है वो यहाँ पर है नहीं, लंच करने गई हैं। अभी आएंगी तो मुलाकात होगी, बात होगी। तो भाषा के नाम पर एक बार फिर से जो है आंदोलन धीरे धीरे अब तेज हो रहा है और अमित महतो पहुँचे और अमित महतो के साथ सैकड़ों युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखना होगा कि ये बातें सरकार के कानों तक कब तक पहुँचती है और सरकार इस पर फिर क्या फैसला लेती है। चूँकि अभी अखबार में खबर छपी है कि 9 और भाषा को जोड़ा गया है, उन भाषा को हटाने की जो मांग है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in